हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आईबीपीएस पीओ की एग्जाम हॉल में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, बहुत सारे चैनल, बड़े बड़े चैनल है जो आपको बताएंगे कि 70 प्लस स्कोर कैसे करें, 65 प्लस या 75 प्लस स्कोर कैसे करें। लेकिन मैं एज अ एस्पायरेंट आज आपसे बात करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि आप अपना कट ऑफ कैसे क्लियर कर सकते हो। देखो, पिछले साल कितनी कट ऑफ गई थी, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी पीएसपीयू में क्या एग्जाम का पैटर्न आने वाला है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले खुलता है इंग्लिश, जिसके लिए आपको 20 मिनट दिए जाएंगे और इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आपका आता है मैथ। मैथ में आपको भी 20 मिनट दिए जाएंगे, 35 क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट आपका आएगा रीजनिंग। रीजनिंग में हमें मिलेंगे 20 मिनट और उसमें 35 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इस अगर इसको पूरा समअप किया जाए तो 60 मिनट में हमें 60 मिनट के लिए 100 क्वेश्चन हमारे पास रहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको इस नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा कि आपको इंग्लिश में कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो पिछली बार पिछले साल 2021 में, ठीक है, 2021 में हमारा जनरल का कट ऑफ गया था 50.5। ठीक है, जनरल का इतना गया था, ओबीसी का गया था 50.5, हमारा एससी का गया था 44.5 और एसटी का गया था 38। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा नंबर कट ऑफ नहीं है, लेकिन इतना ही लाने में एस्पायरेंट्स के पसीने छूट जाते हैं। देखिए, दो जो बच्चे एक्सट्रीमली टैलेंटेड रहते हैं, उनका फर्स्ट टाइम में निकलता है, उनका स्कोर 75 प्लस आता है। देखिए, वो 10 में से एक बच्चे रहते हैं, लेकिन हम 90% बच्चे ऐसे रहते हैं जो अपनी जो मेहनत करके निकालते हैं, और जो जिनको असल में मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि जो एक बच्चा इंटेलिजेंट होता है, वो तो एक पहले साल में ही निकालेगा, लेकिन 90% लोगों को काफी साल लग जाते हैं पेपर निकालने में। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि आपको इंग्लिश में आप क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए जिससे कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका आरसी आएगा, ये 7 से 8 नंबर का आएगा। ठीक है, क्लोज टेस्ट आएगा, ये आपका आएगा 5 नंबर का। एरर आएगा, ये आपका आएगा 5 नंबर का। और स्वैप आएगा, जो ये वर्ड स्वैप रहता है, ये आपका 5 नंबर का आएगा। ठीक है, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट आएगा 5 नंबर का। और मिसलिनियस मान लीजिए दो 3 या 2 नंबर का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर आपकी इंग्लिश, देखिए जो इंग्लिश में प्रो है वो तो 10 से 12 मिनट में वो अपना 27-28 क्वेश्चन उड़ा देंगे। लेकिन अगर जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, मैं दोस्तों उनके लिए बता दे रहा हूँ। मैं बहुत टाइम से एग्ज़ाम दिया है मैंने, और मैं एनालाइज करता हूँ, तो उसके बेसिस पे बता दे रहा हूँ कि एंटोनिम और सिनोनिम बहुत हार्ड नहीं आते हैं। आप दो, इसमें एक एंटोनिम आता है, एक सिनोनिम आता है, तो ये आप बहुत ही इजीली अपना कवर कर सकते हैं। तो 2 नंबर आप यहाँ से कवर कर लीजिएगा दोस्तों। और क्लोज टेस्ट में मैं बता दूं कि आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होंगे जो इंग्लिश का मॉक टेस्ट करा रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो कैब का लेवल इतना हाई कर रखा है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि अरे हमें तो ये वो कैब आता ही नहीं है, तो हम कैसे स्कोर करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, एबीपीएस पीओ के पेपर में वो कैब बहुत हार्ड नहीं आता। नॉर्मल अगर आप द हिंदू पेपर पढ़ रहे हैं या आप द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा ये करना। तो मैं कहूँगा कि आप क्लोज टेस्ट भी 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, एरर एरर के लिए दोस्तों मैं आपको देखिए, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। जो लड़के बहुत अच्छे हैं इंग्लिश में वो तो कर लेते हैं, लेकिन जिनका इंग्लिश मीडियम है, मैं उनको बता दूं कि उनके भी 5 में से 2 या 3 एरर गलत हो जाते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि ये गलत है, लेकिन एग्जाम देने के बाद पता चलता है कि गलत वो नहीं रहता है, गलत कुछ और रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आप कोशिश करिएगा एरर करने से बचें। लेकिन अगर आप 100% कॉन्फिडेंट है तो आप जरूर करिएगा। देखिए, व्हाट्सएप ये आपके फ्री के नंबर है। 5 नंबर, अगर जिसकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक है ना दोस्तों, वो भी एक 5 नंबर बहुत आसानी से ले सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट मैं बता दूं, जिसकी इंग्लिश वीक है वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट पांचों नहीं कर सकता, चाहे वो एग्जाम में 5 मिनट लगा ले चाहे 10 मिनट लगा ले। क्योंकि एग्जाम का प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है ना कि कुछ समझ में उस समय नहीं आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, फर्स्ट जो सेंटेंस में देखिए 5 लाइन दी रहेगी, तो आपका जो फर्स्ट रहेगा
वो आप पता लगा सकते हैं कि पहला नंबर कौन सा है, जो सेंटेंस अरेंज करने के बाद पहला जो लाइन बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो कोई भी पता लगा लेगा। अगर आप लगा सकते हैं तो ये कर लीजिएगा दोस्तों। और मिसलेनियस 2 से 3 नंबर के रहेंगे, जैसे इसमें डबल फिलर हो सकता है, आपका मैच द कॉलम हो सकता है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिएगा। लेकिन ये सब करने में आपको ना, अगर आपका इंग्लिश ठीक ठाक भी है ना, तो ये सब करने में आपको 12 मिनट लगेगा दोस्तों। फिर उसके बाद बचेगा आरसी। आरसी एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करना। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत लोग ऐसे करते हैं कि जैसे ही पेपर शुरू होता है वैसे ही लाइन से वो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि आप आरसी बिल्कुल लास्ट में करना, क्योंकि आरसी का ये रहता है ना कि अगर कोई कभी पैसेज समझ में नहीं आता है ना, तो आदमी डिमोटिवेट होना बहुत ज्यादा जल्दी शुरू हो जाता है। फिर पैनिक बढ़ता जाता है, और लास्ट में ऐसा होता है कि इंग्लिश में अटेम्प्ट 12 13 सिर्फ इतना रह जाते हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों, तो आपको ये स्ट्रेटेजी नहीं अपनानी है। आपको एकदम कामली करना, आरसी को एकदम लास्ट में उठाना है, ठीक है। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी से करोगे ना, तो आपको 15+ नंबर ला सकते हो दोस्तों। और मैं आपको ये बात बता दूं, अगर आप भले ही इंग्लिश में 10 लाओ या 11 लाओ या 12 लाओ, अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करके रखना। क्योंकि मैंने पिछले साल बहुत लोग के देखा है जो 70+ अटेम्प्ट करके आए थे, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में इतना ज्यादा गलत कर दिया ना कि उनका अटेम्प्ट ही गिर गया था, उनका मार्क्स ही गिर गया था। इसलिए मैं दोस्तों, इंग्लिश की सिर्फ यही स्ट्रेटेजी है कि ये जो मैं आपको बताया हूँ इंग्लिश में, सिर्फ यही फॉलो करना है दोस्तों, आपको 100% फायदा होगा। और अब मैं बात करूंगा कि आपको इसमें रीजनिंग में क्या करना है, ठीक है। देखिए, रीजनिंग की सिंपल स्ट्रेटेजी है। रीजनिंग में आएंगे 4 पजल, जो कि आपके हो जाएंगे 20 मार्क्स के। चार आपके पजल आएंगे, और 5 सिलोगिज्म 100%, 5 इनइक्वालिटी 100% आएगा, और 5 मिसलेनियस ले लीजिए, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग होता है, या कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड होता है, या फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करना रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये ये जरूर करिएगा। आज इसकी प्रैक्टिस आप उसमें 2 से 3 वीडियो जरूर इसकी देख लीजिए, आपको फायदा मिलेगा। इनइक्वालिटी 5 नंबर, 5 5 10, और ये मिसलेनियस, ये 15 नंबर आपके फ्री के हैं, ठीक है। देखिए, पजल में मैं आपको बता दूं 4 पजल आएंगे, ठीक है। और ये जान लो कि 4 पजल में 2 पजल ऐसी रहती है जो डुएबल रहती है, 2 पजल वो जानबूझ के लेंदी डालते हैं, ठीक है। तो हमें उन चीजों से बचना है। और ये दोस्तों मैं अभी आपको जितना भी बता दूं, ये डिसाइड आप ही को करना है, ठीक है, कि आपको कौन सा पजल अटेम्प्ट करना है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा, सिर्फ आप 10 सेकंड का एक बार नजर मारिएगा, लेकिन मारिएगा, और जो आपको 2 पजल आसान लगेगी आप उसी को अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। 2 पजल भी आप अटेम्प्ट करते हो ना, आपको जरूरी नहीं है कि 35 में 35 लाना है। अगर आप 25 भी ला रहे हो, बट विथ 100% एक्यूरेसी, तो भी आपका 100% एग्जाम निकल जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं, हमें मेन चाहिए सिलेक्शन, और प्री में सिर्फ देखा जाता है कि आपकी स्पीड क्या है और एक्यूरेसी क्या है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो मेंस के लायक भी रहते हैं, लेकिन उन बेचारों का प्री तक नहीं निकल पाता है। क्यों? क्योंकि वो स्पीड से मार खाते हैं। तो हमें मेन कोशिश करना है कि हमारी स्पीड मेंटेन रहे, और आप पजल सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करेगा। देखिए, मिसलेनियस में सिलोगिज्म आ जाएगा, इनइक्वालिटी आ जाएगा, डायरेक्शन डिस्टेंस आ जाएगा, ब्लड रिलेशन आ जाएगा। ये सब चीजें दोस्तों फोड़ देना, ठीक है। अगर यही सब कर लोगे ना, तो 20 नंबर तो इसी से मिल जाएंगे आपको। फिर अगर आखिरी में 7 से 8 मिनट रहेगा ना, तो इसमें पजल मार देना। अगर 2 पजल भी कर लेते हो ना, तो 25% प्लस स्कोर आपका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी जरूर फॉलो करना। और इंग्लिश, देखो मैं आपको बता दूं, अगर तीनों सेक्शन को अगर कंपेयर करो, तो सबसे इजी रहता है हमारा रीजनिंग। तो दोस्तों, रीजनिंग में ये मत सोच के जाना कि रीजनिंग डिफिकल्ट होता है, ठीक है। रीजनिंग तो 100% कोशिश करना कि 30+ मार के आओ। और जो जिनका मैथ अच्छा होता है ना, उन 90% बच्चों का उनमें रीजनिंग भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए तो मैं कहूंगा सिर्फ यही करना कि अपना स्पीड मेंटेन करना। क्वेश्चन जो देखिए, करना हमें सारे क्वेश्चन है रीजनिंग में, लेकिन सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो जो आसान लगे उसको करके पहले हटा दो, ताकि तुम्हारे पास मोटिवेशन रहे कि ठीक है, मैंने इतने क्वेश्चन कर लिया, 15 और बचे हैं, वो भी कर लूंगा, ठीक है। और अपनी स्पीड पे ध्यान देना, हमें मेन आईबीपीएस में देखना है स्पीड हमारी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा रीजनिंग का स्ट्रैटेजी, कि रीजनिंग हमें क्या फॉलो करना है, ठीक है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सबसे इम्पोर्टेंट जो है
मैथ्स की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, मैं आपको मैथ के लिए एक चीज बता रहा हूँ। अगर प्रीवियस बहुत सारे ईयर का एनालिसिस करोगे, पिछले 2 साल का बेसिकली एनालिसिस करोगे, तो अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन, ये सिर्फ नाम 2 से 5 भी, अगर 5 क्वेश्चन भी आ जा रहे हैं ना, तो आप अपनी किस्मत समझो कि हाँ, मेरा लक बहुत अच्छा है, मेरे 5 क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। नहीं तो ज्यादातर आपका अब ये नहीं पूछा जा रहा दोस्तों। बहुत पूछा जा रहा तो 3 या 4, ठीक है। वो भी मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आप सेकंड शिफ्ट या आने और भी शिफ्ट में देख लो, तो वहां का लेवल तो और टफ होता जाता है। तो लोग के मैथ में अटेम्प्ट 12 13 सिर्फ ऐसे रह जाते हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ इस पे अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन पे रिलाय बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें किसी चीज पे मेहनत करनी है। देखो, डीआई डीआई आपका 2 आएगा, 2 DI आएगा या एक केसलेट आएगा। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, एज अ एस्पायरेंट एकदम साफ साफ बता रहा हूँ, ठीक है। हम यहाँ घर पे कितना भी प्रैक्टिस कर लें, कितना भी प्रैक्टिस कर लें, 1 सेकेंड के लिए हम दोनों DI कर सकते हैं। लेकिन केसलेट का मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कोई कितना भी मेहनत कर ले, लेकिन वहाँ पे एग्जाम का इतना ज्यादा प्रेशर रहता है ना, कि केसलेट केसलेट लोग 90% छूते ही नहीं है, भले ही उनका मैथ बहुत अच्छा हो। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो केसलेट में एक जगह फंस गए हैं, तो उनका 4 से 5 मिनट तो खींचने वाला है, ठीक है। तो मैं भी आपको दोस्तों यही सजेस्ट करूंगा कि स्केच चाहे कितना भी आसान हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर नहीं पाओगे, कि स्केच चाहे कितना भी आसान हो, लेकिन आप कोशिश करना कि 2 DI 100% कर लो, क्योंकि अगर ये 2 कर लोगे ना, तो आपको 10 मार्क्स सीधे सीधे मिलेंगे। और जो हमारे, ठीक है, तो ये हमारे DI का स्ट्रेटेजी है। DI में देखो, 10 में से 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होंगे, ठीक है। डिफिकल्ट मतलब लेंदी होंगे, 7 इजी होंगे, ठीक है। जिसमें 7 में से रेशियो पूछा जाएगा, इस व्हाट इज मोस्ट मोस्ट परसेंट देन वाई, लेस परसेंट देन वाई इज इक्वल टू एक्स, ऐसे करके पूछे जाएंगे। तो ये 7 क्वेश्चन आप जरूर कोशिश करना दोस्तों की कर लो। और उसके बाद में मैं आपको बात कर रहा हूँ कि रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है। मैंने मिसिंग क्यों नहीं लिखा है। देखो दोस्तों, ये पीयू का एग्जाम है, और मैं आपको मीठी मीठी बात करके फंसाना नहीं चाहता, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहले शिफ्ट में जा रहे हो, अगर फर्स्ट शिफ्ट का आपका कल का पेपर है, तो आप 99% एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका मिसिंग नंबर सीधे जाएगा, क्योंकि पहला शिफ्ट थोड़ा में नॉर्मलाइजेशन 100% होता है। तो आप पहले शिफ्ट में को सोच सकते हो, 99% चांस है कि आपका मिसिंग नंबर सीधे आएगा। लेकिन बाकी जो जितने शिफ्ट होते हैं ना, उसमें रॉन्ग नंबर सीधे आते हैं। और IBPS PO का पेपर है दोस्तों, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप रॉन्ग नंबर सीरीज पे ज्यादा ध्यान दो। मिसिंग नंबर सीरीज IBPS PO के हिसाब से शायद ही आए, अगर आ जाए तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। लेकिन आप ज्यादा रिलाय करो रॉन्ग नंबर सीरीज पे, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। 5 में से 3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो हर कोई कर सकता है, सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो फंसाने वाले रहते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 5 के 5 करो, फोड़ के आओ, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगा कि अगर आप 3 भी क्वेश्चन एक्यूरेसी से कर रहे हो, बिना कोई नेगेटिव करके एक्यूरेसी से कर रहे हो, तो भी ठीक है। लेकिन अगर बाद में भी टाइम मिले, तो आप वो 2 नंबर सीरीज जरूर देखना है। लेकिन अभी 3 तो बिल्कुल मत देखना, ठीक है। तो 2 बिल्कुल मत देखना, बाकी 3 को जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट फ्री का नंबर है, जो है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक आपका 5 नंबर का फिक्स आएगा। और जिसने बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस की है दोस्तों, वो ये 2 मिनट, 2 मिनट क्या कह रहा हूँ मैं, 1.5 मिनट में इसको उड़ा देगा। तो ये तो आपका फ्री का नंबर है। ये तो आप कोशिश करके, ये तो मैं कहूँगा सब लोग करें, ये तो 100% करके आना, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक क्या आएंगे, 10 से 15 क्वेश्चन। और मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि अरिथमेटिक के बिना पेपर नहीं निकल सकता है, देखो एक तरह से वो सही भी कहते हैं, एक तरह से वो गलत कहते हैं। पहले मैं बताता हूँ वो गलत क्यों कह रहे हैं। वो गलत इसलिए कह रहे हैं, देखो दोस्तों, जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा है, अगर वो अरिथमेटिक में कम भी करेंगे, तो भी उनका पेपर निकल जाए। क्योंकि जो अर्थमेटिक में कम करेंगे, वो इंग्लिश में वो ज्यादा कर लेंगे। लेकिन जिनका इंग्लिश वीक है, उनको ये सेक्शन तो करना ही है। 15 में से उनको 7 से 8 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे दोस्तों, नहीं तो उनका निकलेगा ही नहीं,
ठीक है। और ये IBPS PO का पेपर है, भले ही वैकेंसी 10,000 प्लस हो गई है, लेकिन कंपटीशन 6 लाख 7 लाख बच्चे भर रहे हैं। तो आप सिर्फ सिंप्लीफिकेशन स्पीड मैथ पे भरोसा करके नहीं जा सकते। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अर्थमेटिक को भी हाथ लगाना दोस्तों बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ कि अर्थमेटिक में कौन कौन से चैप्टर पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपको आसानी होगा। देखो, एक सेकंड दोस्तों, मैं पेपर से पेन सेट कर लूँ। देखो, अर्थमेटिक में आप सबसे पहले छाट छाट के आपको क्वेश्चन करना है। सबसे पहले मेंसुरेशन, मेंसुरेशन का देख लो। मेंसुरेशन के क्वेश्चन आसान होते हैं, सीआई के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। और जो तीसरा सबसे आसान मैंने देखा है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन और पार्टनरशिप, ठीक है। अगर आप चार भी कर लोगे ना, तो आपको 6 से 7 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। देखो, हमें पूरा पेपर नहीं करना, हमें 35 से 35 नहीं लाना है। मैं ये 35 से 35 उनके लिए कह रहा हूँ जो जिनकी मैथ एवरेज है, जिनको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है, या फिर IBPS PO अच्छे मार्जिन से क्लियर करना है क्योंकि उनका इंग्लिश वीक है, ठीक है। तो आपको 6 से 7 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ एग्जाम में अगर स्पीड मेंटेन करोगे, तो आपका निकलने का चांस 100% हो जाएगा दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। 35 में से आप टारगेट करके चलो मेरे को 25 प्लस नंबर लाना है। अगर आप 25 प्लस ला रहे हो, देखो, वैसे तो ये कहना गलत होगा कि कोई भी एग्जाम से पहले कभी टारगेट नहीं करना चाहिए, लेकिन दोस्तों आपको सिलेक्शन लेना है तो टारगेट करना पड़ेगा। अगर आपको 100 नंबर का पेपर है, तो आपको 100 नंबर में से अगर आप 60 प्लस अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, तो आप ना सिलेक्शन भूल जाओ दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है ना। पिछले साल जनरल की कट ऑफ 50.5 नंबर थी, तो जरूरी नहीं है कि इस बार भी 50.5 नंबर ही जाएगा। हमें अपने साइड से सेफ स्कोर लेके चलना है, क्योंकि ताकि अगर थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा भी जाए तो हम सेफ स्कोर में रहें, ठीक है। तो इस हिसाब से आप 60 प्लस लेके ही चलो दोस्तों। अब 60 प्लस अगर से ज्यादा अगर आप स्कोर करोगे, तभी आपका बेड़ा पार लगने वाला है, नहीं तो फिर वही है कि अगले साल की तैयारी करोगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको 100 में से 60 प्लस 100% स्कोर करना है, ठीक है। और आज देखो लास्ट डे है, तो लास्ट डे में मैं आपको बताऊँ क्या पढ़ना है आपको। अगर लास्ट डे में अगर आप एज अ एस्पायरेंट, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आपको लास्ट डे में मैं कहूँ कि आपको क्या पढ़ना है, तो लास्ट डे में स्क्वायर एंड क्यूब रूट, ये जरूर याद कर लेना दोस्तों। ये याद कर लोगे तो जो क्वेश्चन में, देखो, अर्थमेटिक में क्वेश्चन जो आएंगे उसमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाले फंसाने वाले क्वेश्चन रहते हैं, और बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता है, तो वो फंस जाते हैं। तो स्क्वायर रूट कम से कम 1 से 40 तक के याद कर लो, और क्यूब रूट 1 से 20 तक के। ये दोस्तों 1 घंटे का काम है, ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा बड़ा टास्क है, 1 घंटे का काम है, ठीक है। और फ्रैक्शन चार्ट, अगर आप सीरियस एक्सपेरेंट हो, तो आपने फ्रैक्शन चार्ट अपने कॉपी में बना रखा होगा। तो कुछ कुछ फ्रैक्शन का वैल्यू जान लो, जैसे 66.66 का वैल्यू 2/3 होता है, 33.33 का वैल्यू 1/3 होता है, 50% का वैल्यू 1/2 होता है, 16.66 का वैल्यू 1/6 ऐसे होता है। तो ये वैल्यू दोस्तों आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ये याद रख लेना, ठीक है। और नेक्स्ट मैं बता दूं कि रीडिंग, इंग्लिश में क्या करना है। इंग्लिश में अभी कुछ मत करो, ना स्टार्टर पढ़ो ना कनेक्टर पढ़ो, सिर्फ 2 से 3 घंटा कोई पेपर ले लो इंग्लिश का, और बढ़िया से रीडिंग कर लो। उससे क्या होगा ना कि एक दिमाग में फ्लो बना रहेगा कि चलो रीडिंग करना है, एग्जाम में भी रीडिंग करना है, थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी आ जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि रीडिंग कर लो, रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मैं अभी के लिए इंग्लिश में सिर्फ यही स्ट्रेटेजी है, कि रीडिंग कर लो। और मैं आपको बताऊं कि आपको अभी इस समय अगर मैं कहूँ कि रीजनिंग में क्या करना है, तो रीजनिंग में नेट पे करो सर्च टॉप 10 पजल फॉर IBPS PO। सिर्फ 10 पजल लगा लो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वही फिर से शुरू कर दो, 50 पजल लगाओ दिन भर में। सिर्फ 10 पजल लगा लो ताकि आपका हाथ साफ रहे। हाथ अगर एक बार बैठ जाएगा ना दोस्तों, तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। हाथ एक बार सेट हो जाएगा तो अगले दिन उसका फायदा मिलता है एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी दोस्तों जो आपको फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप ये स्ट्रेटेजी अच्छे से फॉलो करोगे,
तो एग्ज़ाम में दोस्तों सच में बहुत अच्छे से आप फोड़ के आओगे, ठीक है? क्योंकि देखो पेपर बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं और हमारा मेन मकसद है यहाँ पे सिलेक्शन। सिलेक्शन आपका 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके या 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नहीं होगा। अगर आप 60 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो इसका मतलब आप सिलेक्शन के लायक हो। आप देखो, मैं जनरल के लिए बात कर रहा हूँ। अगर SC ST की बात कर लो तो उनका कट ऑफ तो बहुत कम जाता है, तो वो उनके लिए थोड़ा सा आसान रहता है, लेकिन दोस्तों जनरल के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन हम ओवरऑल जनरल की बात लेके चल रहे हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने को स्कोर स्टेबलाइज करना है और इंग्लिश में जितना आता है उतना ही करना है। ये नहीं कि दिखाने के लिए मैंने 20 अटेम्प्ट कर दिए, 22 अटेम्प्ट कर दिए और नंबर आ रहा है 8 नंबर, नंबर आ रहा है 9 नंबर। तो हमें ऐसे नहीं करना दोस्तों, हमें एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, रीजनिंग में और मैथ में 100% एक्यूरेसी रहती है एग्जाम में। क्योंकि रीजनिंग में जो ऑप्शन एग्जाम में रहता है वही ऑप्शन हमारा आता रहता है। मैथ में जो ऑप्शन एग्जाम में रहेगा वही आंसर हमारा आएगा, तो हम टिक लगाएंगे, ठीक है? तो इस ये तो हमारा 100% कवर हो जाता है। जो मेन मेन फैक्टर क्या रहता है, वो रहता है इंग्लिश। तो मैं दोस्तों आपको ये बता दूं, इंग्लिश में अच्छे से अटेम्प्ट करना और बहुत ही शांति से अटेम्प्ट करना, ताकि आपका नंबर अच्छे से स्कोर अच्छा है, ठीक है? तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। ये मैं एज एस्पायरेंट बता रहा हूँ, जो पढ़ने में बहुत तेज भी हैं और जो पढ़ने में मीडियम है, मैं उन सब के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये था मेरा आज का वीडियो और कल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सेफ अटेम्प्ट और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए एग्जैक्ट, क्योंकि मेरा कल पेपर है तो एग्जैक्ट क्वेश्चन जो जो पूछे जाएंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो तब तक के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करो और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। फालतू के वीडियो देखना बंद कर दो, सिर्फ आज चिल करो और ये जो मैंने कहा है एक बार ये कर लो, 2 घंटा लगेगा, 2 घंटे में कर लोगे तो आपका बहुत अच्छे से बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।